हेलो स्टूडेंट, आज टेली प्राइम का तीसरा वीडियो है। आज क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री मास्टर के बारे में। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इन्वेंट्री मतलब होता क्या है। इन्वेंट्री मतलब होता है सामान, माल। कोई भी कंपनी में या दुकान में जो भी सामान हम लोग खरीद के लाते हैं उसी को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। वो सामान जो भी सेल नहीं किया गया है, जो भी आपके स्टॉक में बचा है दुकान में, वो सारा इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री मास्टर में आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो स्टॉक को मैनेज करना सीखेंगे। कौन सा आइटम कितना बचा है, कौन सा आइटम मेरे दुकान में बचा है, कितना पीस है, कितना क्वांटिटी है, ये सब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इन्वेंट्री मास्टर के बारे में। तो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। आइए देखिए, यहाँ पर टेली प्राइम मैंने ओपन कर चुका हूँ और कंपनी भी ओपन कर चुका हूँ। ओके, मैंने बताया था कंपनी स्टार्ट करने के बाद कोई भी चीज़ क्रिएट करना रहता है, कोई भी चीज़ बनाना रहता है तो हम लोग गेट ऑफ टेली में यहाँ पर क्रिएट दिया है, क्रिएट करना जाते हैं। उसके बाद कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्रिएट करना जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये दिया है इन्वेंट्री मास्टर, इसी के बारे में आज की क्लास चलेगा और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इन्वेंट्री मास्टर पहला दिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट और गोडाउन। ये इन्वेंट्री मास्टर का फीचर है। अब इन्वेंट्री मास्टर में ये सब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं एक एक करके। पहला दिया है स्टॉक ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? स्टॉक का ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह होता है। जैसे आप लोग सुनेंगे वो बंदा उस ग्रुप का है, वो बंदा उस ग्रुप का है, मतलब एक समूह। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एक ग्रुप कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा सामान होता है। उसमें कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है। इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान होता है अलग अलग नाम से होता है, बट वो एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। तो इलेक्ट्रॉनिक में सारा चीज़ आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कहलाता है। जैसे सॉप हो गया, साबुन। साबुन आपको बोला जाएगा तो आप पूछेंगे कौन सा साबुन। साबुन में तो बहुत सारा आ सकता है, लक्स आ गया, डिटोल आ गया, ठीक है। तो सोप एक ग्रुप हो गया। अब जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में टेबल आ गया, चेयर आ गया, कुर्सी आ गया, बहुत सारा अलग अलग फर्नीचर होता है, बट फर्नीचर एक ग्रुप कहलाता है और उसके अंदर जो आता है वो सारा आइटम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि ग्रुप किसे कहा जाता है। ओके, जैसे डेल हो गया। डेल एक ब्रांड है, बट डेल का बहुत सारा आइटम होता है। कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, और भी बहुत सारा आइटम होता है अलग अलग। तो डेल हो गया एक ग्रुप। ओके, दूसरा देखिए कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होता है क्या, वो किस कैटेगरी का है, वो अच्छा क्वालिटी का है या फिर ख़राब क्वालिटी का है। तो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, A1, B1 इस तरह से, या फिर कंपनी के नाम से भी डिवाइड कर देते हैं कि वो आइटम उस कंपनी का है तो वहाँ पर रहेगा उस कंपनी का आइटम। मतलब सारा प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये दिया है आइटम, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको आइटम कहा जाता है। ओके, और यूनिट, वो जो आइटम है वो किस यूनिट का है, पीस में जाएगा या फिर केजी में जाएगा या फिर लीटर का है, ये यूनिट में दिखाते हैं। ओके, और गोडाउन मतलब लोकेशन होता है। ओके, लोकेशन। अब चलिए ग्रुप में आते हैं और यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बनाते हैं। एलियाज मतलब होता है उसका दूसरा नाम, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर अंडर में प्राइमरी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है यहाँ पर। ओके, एक डाल दिए। अब सोप डालते हैं, सोप साबुन, एक्सेप्ट। और डालते हैं जैसे फर्नीचर, फर्नीचर डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ये 3 ही लिखते हैं। ओके, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए 3 ही एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं। एस्केप से बैक हो जाएंगे। अब बनाएंगे कैटेगरी। कैटेगरी में बनाएंगे जैसे हो गया ग्रेड, ये ग्रेड ए हो गया, ग्रेड बी हो गया। ओके, या फिर किसी नाम से बना सकते हैं, जैसे बनाते हैं डेल, डेल बना दिए, HP बना दिए। ओके, यहाँ पर प्राइमरी अंडर में प्राइमरी रहेगा, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं डालना है। फिर यहाँ पर आइटम, आइटम अभी नहीं बनाएंगे, आइटम लास्ट में बनाएंगे। ओके,
यूनिट बनाते हैं। यूनिट दो टाइप के होता है, एक होता है सिंपल यूनिट, एक होता है कंपाउंड यूनिट। ओके, तो चलिए यहाँ पर सिंपल यूनिट डालते हैं। पहले पीस, सिंबल में पीस डाल दिए। फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम डालते हैं, जैसे PEE, इस तरह से पूरा नाम उसको लिख दिए। और यहाँ पर पीस का एक कोड होता है, यूनिक कोड, इसको बोलते हैं यूनिट कोड। तो चलिए यहाँ पर पीस लिखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर शो करेगा। ओके, ये हो गया पीस का कोड, तो ये डाल देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यूनिट में तो कोई डेसिमल प्लेसेस होता नहीं है, तो नहीं डालेंगे। ओके, एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, और गोडाउन में जाकर गोडाउन क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे हो गया बोकारो, रांची। ओके, दो बार आते हैं, गोडाउन बैक होते हैं। फिर अब लास्ट में जाएंगे आइटम में, स्टॉक आइटम, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर आइटम का नाम लिखना है। ओके, चलिए सबसे पहले लिखते हैं लक्स, साबुन का नाम। ओके, यहाँ पर अंडर, ये जो लक्स है किसके अंडर जाएगा, जो हम लोग बनाए थे ग्रुप वही है, तो यहाँ पर डालेंगे शॉप, ये शॉप के अंडर आता है। ओके, यहाँ पर देना है कैटेगरी, ग्रेड ए है या फिर ग्रेड बी का है, तो यहाँ पर हम ग्रेड ए चूज करते हैं। अब यहाँ पर चूज करना है यूनिट, वो इसका यूनिट क्या है, पीस में जाएगा या फिर केजी में जाएगा, तो यहाँ पर पीस ले लेंगे क्योंकि ये तो पीस में जाएगा, पीस सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देना है। ओके, ये सब दूसरे वर्क में काम आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी डालते हैं कि हम ये लक्स का जो क्वांटिटी है, कितना लक्स है टोटल मेरे स्टॉक में, यहाँ पर वो डाल देंगे। जैसे 100 पीस है तो 100 डाल दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा कि किस गोडाउन में है, लोकेशन डाले थे तो लोकेशन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस डाल दिए बोकारो, बोकारो में 50 है और रेट 20 रुपये डालते हैं, और 50 रांची में है तो रांची में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से। एक्सेप्ट, ये पहला आइटम मेरा बन गया। ओके, दूसरा बनाते हैं। जैसे माउस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चूज किए। कैटेगरी, किस कैटेगरी का है, डेल चूज कर सकते हैं या फिर HP चूज कर सकते हैं। ओके, दोनों एक ही है, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डाल दिए कि डेल का माउस है तो डेल चूज़ किए यहाँ पर कैटेगरी में, और यूनिट में पीस चूज़ कर लिए। ओके, अब यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, कितना क्वांटिटी है, यहाँ पर 200 क्वांटिटी डालते हैं, 200, और यहाँ पर बोकारो, टोटल बोकारो में ही डाल देते हैं। ओके, 500 करके एक्सेप्ट, और डालते हैं चेयर, फर्नीचर डालते हैं ना तो चेयर लिखते हैं। ओके, ये सब एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर चूज़ किए हैं, यहाँ पर कैटेगरी ग्रेड ए चूज़ करते हैं, अच्छा क्वालिटी का है तो। यहाँ पर पीस, चेयर भी पीस में ही सेल होता है। यहाँ पर क्वांटिटी, इसका 1000 क्वांटिटी देते हैं। ओके, रेट, इसको रांची में डाल देते हैं, टोटल 1500 करके पर पीस। ओके, ये मेरा बन गया। अब देखिए और एक बनाते हैं, टेबल, ये हो गया फर्नीचर, ये भी ग्रेड देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर पीस हो गया, और यहाँ पर क्वांटिटी 200 क्वांटिटी डालते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर बोकारो में टोटल डालते हैं, टेबल 1000 डालते हैं। ठीक है, 1000 पर पीस, एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आइटम जितना भी दुकान में है सारा आइटम का यहाँ पर डालेंगे, और किस कैटेगरी का है, किस गोडाउन का है, मेंशन करके हम लोग बना सकते हैं। ओके, यहाँ सारा आइटम बनाने के बाद हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमको चेक करना हो कोई भी दुकान में कितना पीस है, किस गोडाउन में है, तो आसानी से देख सकते हैं। देखने के लिए जाएंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में आएंगे, तो देखिए क्या दिखेगा, यहाँ पर स्टॉक समरी में ग्रुप बाई दिखता है। ओके, यहाँ पर टोटल ग्रुप दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का दिख रहा है, फर्नीचर का दिख रहा है, और शॉप का दिख रहा है। डिटेल में देखना है तो Alt F1 प्रेस करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर क्या सामान है वो शो करता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक का केवल माउस दिखाए थे, फर्नीचर में चेयर था, टेबल था, वो शो कर रहा है, और शॉप में लक्स था, और यहाँ पर उसका क्वांटिटी बता रहा है। ओके,
एक बार हम लोग मेंशन करके एक बार हम लोग डाटा बनाकर रख देंगे तो हमेशा के लिए यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब जब भी देखना होगा यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा स्टॉक में कितना बचा है, कितना क्वांटिटी है और कि कहाँ पर है। गोडाउन वाइज देखना है तो आएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में, इन्वेंट्री बुक में आकर इंटर मारेंगे तो यहाँ पर शो करेगा। आइटम वाइज देख सकते हैं, गोडाउन वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ओके, गोडाउन देखना है, गोडाउन में क्लिक करेंगे तो देखिए इंटर प्रेस करेंगे तो ये बताएगा दोनों गोडाउन दिख रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो किस गोडाउन के अंदर क्या क्या सामान है यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, बोकारो ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और शॉप है और रांची में केवल फर्नीचर है और शॉप है। ओके, अब इसके अंदर भी देखना चाहते हैं तो इसके सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो उसके अंदर बताएगा कि टेबल दिख रहा है केवल बोकारो ब्रांच में। ओके, 200 पीस 1000 करके। ओके, शॉप देखना है, इसको इंटर मारेंगे तो बता रहे हैं लक्स, बोकारो में लक्स से 50 पीस 20 रुपये वाला। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ लेके आऊँगा नया, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।